हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पेपरलेस नॉलेज चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यात्रा टॉपिक पे। तो यात्रा मतलब ट्रैवल, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं, ठीक है। 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटक दिवस मनाते हैं। और जो 2019 की थीम थी वो थी टूरिज्म एंड जॉब्स, सभी के लिए बेहतर भविष्य। 2019 की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2020 की थीम आई नहीं है, क्योंकि ये सितंबर में हम इस दिवस को मनाते हैं। तो आइए समझ लेते हैं ट्रैवल मतलब यात्रा हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यात्रा, आपको पता होगा कि मानव प्राचीन काल से ही यात्रा ही कर रहा है, और पहिए के आविष्कार के बाद आदमी बैलगाड़ी का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करने लगा। अब यह संसाधन मोटर कार, रेलवे और जो है आदमी अपने सुख सुविधा के हिसाब से अलग अलग संसाधन अपने लिए वो यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और आपको बता दें कि दूसरे जो इसका दूसरा रूप है, आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दूर के भौगोलिक स्थानों के बीच लोगों की जो आवाजाही है उसे ही हम यात्रा का नाम देते हैं, या उसे ही हम यात्रा के रूप में जानते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवहन का आविष्कार और महत्व, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं परिवहन का आविष्कार और महत्व के बारे में। तो जैसे हमें आपको बता दें कि हमें अधिक से अधिक वस्तुओं को ले जाने के लिए बड़े वाहनों की आवश्यकता होती थी, अभी भी होती है, जो हम रेलवे या अन्य संसाधनों के माध्यम से हम उसे ले जाते हैं। और अगर आपको कहीं अधिक दूरी तय करना है, जैसे कि जल्द समय में अधिक दूरी तय करना है, तो हम इस समय हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज़ से हमें सुदूर इलाकों तक पहुंचने में मदद मिलती है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, हमने हवाई जहाज़ यहाँ पे दर्शाया है, ठीक। और नदी को पार करने के लिए, जैसे आप नदी तो सभी लोग तो तैर के पार नहीं कर सकते हैं, तो नदी को पार करने के लिए पुल का इस्तेमाल किया गया, पुल का निर्माण किया गया। ये आप आविष्कार में इसको बता सकते हैं, ठीक है। और चट्टानों से गुजरने के लिए सुरंग बनाई गई, सुरंग की बात की गई थी। तो सुरंग का निर्माण क्यों किया गया? चट्टानों से गुजरने के लिए किया गया, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि गोवा से केरल पहुँचने के लिए आप 92 सुरंग और 2000 पुलों को पार करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि 92 सुरंग और 2000 पुल जो है वो गोवा से केरल के रास्ते में पड़ते हैं। अगर आपको गोवा से केरल पहुँचना है तो आपको 92 सुरंग और 2000 पुलों को पार करना पड़ेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे परिवहन और मनोरंजन के बारे में बात की गई है। तो आपको बता दें कि दुनिया भर के विभिन्न स्थानों की यात्रा करके लोगों को एक अलग संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा के बारे में पता चलता है। जहाँ पे सबसे पहली आप यहाँ पे हमने दिखा है भाषा। तो भाषा के बारे में आपको बताएं, लोगों ने एक दूसरे से भाषा सीखी और इससे नई भाषा का जन्म हुआ। भाषा के बारे में बताएं, जैसे कि आप अगर यात्रा करके जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यूपी से बिलोंग करते हैं। अब आपको जाना है पश्चिम बंगाल, तो आपको यहाँ और वहाँ दोनों की भाषा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक। या अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप धीरे धीरे वहाँ पे जाके वहाँ की भाषा के बारे में भी सीख लेते हैं, तभी आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वहीं दूसरा है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क के बारे में आपको बताएं, तो एक देश से दूसरे देश की मुद्रा का आदान प्रदान, एक देश से दूसरे देश की मुद्रा का आदान प्रदान, जैसे अब भारत द्वारा जो है जो जैसे हम लोग डॉलर यहाँ पे आता है तो कन्वर्ट होता है, दूसरे देश का यहाँ पे आता है, तो इस तरीके से मुद्रा का भी जो है आदान प्रदान होता था, ठीक है। और दूसरा तीसरा जो है नया विचार। नए विचार जो हैं, जैसे जब हम नए लोगों से मिलते हैं और उनके विचारों पर चर्चा करते हैं तो नए विचार पैदा होते हैं, और इन विचारों ने मानव के विकास में मदद की, जो कि आविष्कारों के नींव थे। जैसे दो तीन लोग कभी भी इकट्ठा होंगे तो आप देखिए कि किसी भी बात पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो उससे एक नई सोच पैदा होती है। जो लोगों के बीच में हर लोग अपने अपनी राय देते हैं, तो उसमें कहीं कहीं तो नुकसान भी होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ नई चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती हैं, जिससे ये जो है नए आविष्कार करने में लोगों को मदद मिली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
परिवहन के तरीके या परिवहन के प्रकार आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे परिवहन के जो प्रकार होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि यहाँ पे हमने दर्शाया है, भूमि या स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। ठीक, तो भूमि परिवहन में आपको पता होगा कि लोगों को जो आवाजाही के लिए जो सुख सुविधा, जो संसाधन मौजूद हैं, जैसे कि कार, बस, ट्रकें, ये सब जो है, और ट्रेन, ये सभी जो है भूमिगत या स्थल परिवहन में आते हैं। ठीक, वहीं अगर वायु परिवहन की बात करेंगे तो वायु परिवहन में आपका वायुयान हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, ठीक है, ये सभी आते हैं। जल परिवहन मतलब जैसे कि नौका या समुद्री जहाज़, इस तरीके के ये सब जो परिवहन होते हैं वो जल परिवहन में आते हैं। अब यहाँ पे परिवहन किसी भी तरीके के हों, लेकिन सारी जो जितने भी संसाधन हैं वो सभी यात्रा के लिए ही यहाँ पे बात की गई है। मतलब आपकी जो आवाजाही है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, या जैसे आपके कई तरीके के सामान होते हैं उसे आप ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आने के लिए, वो सभी चीज़ों की यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में परिवहन के साधन। तो जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख में तालाब, नदियाँ और झील और घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ चौड़ी और गहरी होती हैं और इसे पार करने के लिए नदी पर एक मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ठीक है, जो दोनों तरफ से इसे मजबूत पेड़ों या चट्टानों से कसकर बांधा जाता है और उसके सहारे जो है रस्सी से जुड़ी एक ट्रॉली, मतलब लकड़ी की जैसा एक बॉक्स होता है जो उसमें लटकाया जाता है, उसके माध्यम से एक से दूसरे छोर तक लोग आते जाते हैं। ठीक, वहीं केरल की अगर बात करें तो केरल के कुछ हिस्सों में वल्लम मतलब छोटी लकड़ी की नाव का इस्तेमाल नदियों को पार करने के लिए किया जाता है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में चारों ओर रेत होता है जो दिन में बहुत गर्म होती है, तो इसके लिए हम ऊँट गाड़ी का उपयोग करते हैं। यात्रा के लिए यहाँ पे हम ऊँट का उपयोग करते हैं। गुजरात की अगर बात करेंगे तो गुजरात में वाहन पाया जाता है जो कि विशेष रूप से जो है सामने एक मोटर पहिया की तरह दिखता है, लेकिन पीछे से गाड़ी की लकड़ी के तख्तों से बनी होती है। ठीक है, जो यहाँ का वाहन होता है वो सामने से मोटर पहिए की तरीके से दिखता है और पीछे से गाड़ी लकड़ी के तख्तों की बनी होती है। कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ शिकार एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो कश्मीर में श्रीनगर के डल झील और अन्य जल निकायों पर पाई जाती है। कौन सी? शिकारा। ठीक है, तो यहाँ की शिकारा जो है वो शिकारा के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं और ख़ासकर ये जो है डल झील में पाई जाती है। दूसरा, तटीय क्षेत्रों की बात की गई है, तो तटीय क्षेत्र मतलब केरल के तटीय क्षेत्रों को में जो नौका का उपयोग करते हैं हम परिवहन के साधन के रूप में करते हैं। ठीक, तो इस तरीके के ये विभिन्न क्षेत्रों की बात हमने की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, तो अभी हमने भारत में परिवहन के साधन के बारे में चर्चा की, जो कि हमने आपको विभिन्न तरीके के संसाधन और विभिन्न राज्यों की बात की थी। ठीक है, तो उसे आप इस पॉइंट में भी बता सकते हैं कि भारत के परिवहन के साधन क्या क्या हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो परिवहन ने मानव की बहुत मदद की है, लेकिन इससे हानिकारक प्रभाव भी हैं। यह ऊर्जा का प्रमुख उपयोग करता है और दुनिया के अधिकांश पेट्रोलियम का उपयोग करता है। इससे वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड और पार्टिकुलेम शामिल है, और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के माध्यम से, और कार्बन डाई उत्सर्जन का आपको पता ही होगा कि इससे ग्लोबल वार्मिंग में एक बड़ा योगदान है। प्रदूषण परिवहन का परिमाण माना जाता है। प्रदूषण परिवहन का परिमाण माना जाता है। इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस और भी कई तरीके के प्रदूषण जो है इससे हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण का मतलब कि अगर कोई भी पेट्रोलियम चीज़ या पेट्रोलियम पदार्थ अगर जल रहा है तो वो वायु को प्रदूषित करता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। या अगर वो नॉइस कर रहा है, मतलब आवाज़ कर रहा है, साउंड कर रहा है, तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य से शुरू और समाप्त होता है। तो यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी,
वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ठीक, तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राजमार्ग 7 के नाम से इसको जानते हैं। राजमार्ग 7 यह जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला है। यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों से चलता है और यह आधिकारिक तौर पर कुल किलोमीटर 2369 रन है। ठीक है, और इस प्रकार का भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह वाराणसी, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर और मदुरई जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ता है। कौन कौन से शहर? नागपुर, हैदराबाद, वाराणसी, बेंगलोर और मदुरई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुवाहाटी। ठीक, तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो गुवाहाटी में स्थित है और पूर्व में इसे बोरझार हवाई अड्डा कहा जाता था। कौन सा? बोरझार। ठीक है, बोरझार हवाई अड्डे के नाम से इसको हम पूर्व में जानते थे और यह बोरझार नामक स्थान पर स्थित है जो असम की राजधानी दिसपुर से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कारण यह है कि यह एक स्वतंत्रता सेनानी और असम के पहले मुख्यमंत्री श्री गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मुख्यमंत्री असम के कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। ये आप नोट कर सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे और यह जो है असम में स्थित है। ठीक, वहीं पे आपको बता दें यहाँ पे गुवाहाटी की बात की गई है। तो गुवाहाटी में एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि कामाख्या देवी मंदिर के नाम से फेमस है वो भी यहीं पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की रेल लाइनों का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, मतलब उपरोक्त सभी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और छोटी लाइनें। इन तीनों तरीके के हम लाइनों का उपयोग भारत के रेल लाइनों में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि भारतीय रेल प्रणाली रेल मंत्रालय के अधीन संचालित है और ब्रॉड गेज नेटवर्क में रेल को 1674 मिलीमीटर की दूरी से अलग किया जाता है। कितना? 1674 मिलीमीटर की दूरी से अलग किया जाता है और यह जो है सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला गेज है। मीटर गेज में रेल के बीच की दूरी जो होती है वो 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर होती है और नैरो गेज में 2 रेल लाइनों के बीच की दूरी लगभग 2 फीट होती है। ठीक, तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए कि ब्रॉड गेज में जो है 1674 मिलीमीटर, मीटर गेज में आपका 1000 मिलीमीटर या 1000 मिलीमीटर या आप इसे कह सकते हैं 1 मीटर की दूरी। ठीक, और छोटी लाइनों में 2 फीट की दूरी होती है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल से गंतव्य तक जाने वाले सामानों में परिवहन के 2 या 2 से अधिक विभिन्न तरीकों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटरमॉडल परिवहन। इंटरमॉडल परिवहन मतलब इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे जैसे परिवहन के कई साधनों द्वारा मूल से गंतव्य तक कार्यों की आवाजाही है और जहाँ इनमें से प्रत्येक मोड में एक अलग परिवहन प्रदाता या इकाई जिम्मेदार है। प्रत्येक का अपना स्वतंत्र अनुबंध है। एकल यात्रा को पूरा करने के लिए कई वाहक अनुबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर मॉडल परिवहन आपका सही आंसर है, इसे आप टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रक परिवहन की तुलना में रेल परिवहन है क्या है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कम लचीला लेकिन सस्ता है। ठीक, तो रेल परिवहन ट्रक परिवहन की तुलना में कम लचीला है लेकिन बहुत सस्ता है। ट्रक परिवहन लचीला और परिवहन का सबसे आम तरीका है। यह एक आसान तरीके से परिवहन करने में सक्षम है, लेकिन ट्रक परिवहन की तुलना में रेल परिवहन कम लचीला और सस्ता माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो यहाँ पे पूछा गया है पक्का सड़कें द्वारा बनाई जाती हैं। पक्का सड़कें किसके द्वारा बनाई जाती हैं, यहाँ पे हमें फिल करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, ठोस। ठोस मतलब जैसे आपका कंक्रीट हो गई, सीमेंट हो गई, कोल हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मिलाकर जो है हम पक्के सड़क को बनाते हैं। जबकि कुछ मिट्टी से भी बनाई जाती हैं, जिन्हें जो है कुछ चौराहे को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है पक्की सड़कों की, तो पक्की सड़कों के लिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप ट्रेन से अहमदाबाद मतलब गुजरात जाते हैं तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आप पाएंगे कि अधिकांशतः विक्रेता बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे बात गुजरात की गई है, तो गुजरात का प्रमुख जो भोजन होता है या वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया है पूड़ी शेक और ठंडा दूध, इसे आप पूड़ी शेक और ठंडा दूध कर लीजिएगा, गलती से ये गलत लिख उठा है, ठीक है। तो पूड़ी शेक और ठंडा दूध जो होता है वो सेंट्रल इंडियन फूड होता है, ये एमपी और यूपी में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पे चटनी और नींबू चावल के साथ ढोकला, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि ये गुजराती खाने में आता है। छोले भटूरे और लस्सी का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये जो है पंजाबी खाना होता है। और इडली चटनी और वड़ा चटनी का अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये भी जो है आपका साउथ इंडियन फूड आता है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चटनी और नींबू चावल के साथ ढोकला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाल ने गुजरात से हैदराबाद पहुंचने की योजना बनाई है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे से वह उड़ान और भूमि लेगा। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेगमेंट एयरपोर्ट, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे विशाल ने गुजरात से हैदराबाद पहुँचने की जो योजना बनाई है उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेगमेंट एयरपोर्ट मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वह उड़ान भरेंगे और पेगमेंट एयरपोर्ट वह भूमि लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा परिवहन कम भारी या उच्च मूल्य के माल के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, एयरवेज। एयरवेज यात्रियों के अलावा यह आमतौर पर ऐसे सामानों को ले जाता है जो कम भारी या उच्च मूल्य के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर एयरवेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम रोहन का पिता है और वह रोहन को उसके स्कूल छोड़ने के लिए बाइक चला रहा है। अचानक एक दुर्घटना से बचने के लिए वह ब्रेक के आवेदन से वाहन रोक देता है और ब्रेक के अनुप्रयोग द्वारा वाहन रोकना इसका एक उदाहरण है। यहाँ पे वाहन का रोकना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा उदाहरण है, बल का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वाहन के पहिए में अगर हम बल लगाते हैं तो घर्षण बल होता है, क्योंकि बिना घर्षण के पहिया नहीं जाम होता है, पहिया नहीं रुकता है, ठीक है। तो यह एक घर्षण बल का उदाहरण है जो ठोस सतहों के सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है। और ब्रेक के अनुप्रयोग द्वारा वाहन का रुकना घर्षण का एक उदाहरण है और फोर्स ड्राइविंग के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।